हेलो एवरीवन और ऋतुकाई के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और कहीं ना कहीं आरबीआई असिस्टेंट 2022 का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है और बेसब्री से इंतजार था बहुत से लोगों को आरबीआई के असिस्टेंट का। ग्रेड बी और असिस्टेंट दोनों को लेकर के था और पहले ही आरबीआई ने अनाउंस कर दिया था कि असिस्टेंट जो है वो पहले आ जाएगा। फरवरी तक आशा था और वैसा ही हुआ है। फेब में कहीं ना कहीं नोटिफिकेशन ऑफिशियल जो है आरबीआई का वो असिस्टेंट के पोस्ट के लिए लाया जा चुका है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे आरबीआई के असिस्टेंट में कितनी वैकेंसीज लाई गई हैं इस बार, साथ ही साथ कहीं ना कहीं फॉर्म का डेट क्या है, कब तक फॉर्म फिल किया जाएगा, एग्जाम का डेट क्या होगा, सिलेबस क्या होगा, कट ऑफ क्या है, सारी बातों को हम यहाँ पर बहुत ही डिटेल में डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, कौन एलिजिबल है, एज लिमिट क्या है, हर तरीके से बहुत ही डिटेल एनालिसिस करेंगे आरबीआई असिस्टेंट 2022 के नोटिफिकेशन को लेकर के। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहली बात यहाँ पर आप सब देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं आपके सामने एक सेकेंड ये डेट ओपन हो रहा होगा और ये डेट वेबसाइट जो है मतलब 17 फेब यानी आज से फॉर्म फिल करना चालू हो जाएगा और 8 मार्च 2022 तक फॉर्म को फिल किया जा पाएगा। पेमेंट जो है वो ऑनलाइन आपको फ़ीस पे करना है। सेम डेट पेमेंट के लिए भी है। 17 फरवरी से लेकर के 8 मार्च 2022 तक आप पेमेंट कर सकते हैं। शेड्यूल क्या है ऑनलाइन प्रिलिमिनरी टेस्ट का, तो ये 26 और 27 मार्च 2022 को माना गया। टेंटेटिव डेट जो है टेस्ट का वो 26-27 मार्च 2022, क्योंकि अलग अलग शिफ्ट में एग्ज़ाम कराया जाता है। और साथ ही साथ ऑनलाइन मेंस टेस्ट की बात कर ले तो वो मई 2022 तक कंडक्ट कराने की बात करी गई है। एग्जैक्ट डेट अभी नहीं आया है। ठीक है, तो फॉर्म का जो डेट है वो आज से चालू हो चुका है 17 फरवरी से और यह 8 मार्च तक होगा। तो जल्द से जल्द आरबीआई असिस्टेंट को लेकर के जो भी लोग फॉर्म फिल करना चाहते हैं आप बिल्कुल फॉर्म को फिल करिए। ये आपको नहीं सोचना है कि फिल करना है नहीं फिल करना है। अगर आपका ग्रेजुएशन में 50% है, 49.99 होने से नहीं होगा, क्योंकि ये आपको ध्यान रखना है। आपको राउंड फिगर में 50% या उससे ज़्यादा चाहिए। अगर आपका है तो आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। डोंट थिंक कि आप मतलब प्रिपरेशन अच्छी है नहीं है, कहीं ना कहीं स्टिल देयर इज़ 35 ऑड डेज। तो आप 35 दिन यानी कि लगभग आप अभी भी एफर्ट देंगे तो आप कहीं ना कहीं उन चीज़ों को आसानी से क्लियर कर पाएंगे। तो 100 मार्क्स का टेस्ट होगा। ठीक है, इसको वैकेंसीज़ की बात कर लेते हैं सबसे पहले इस बार का। तो वैकेंसीज़ जो है वो टोटल 950 वैकेंसीज़ हैं। तो कुल मिलाकर के वैकेंसीज़ की बात कर ली जाए तो 950 वैकेंसीज़ बताई गई हैं। एज लिमिट की बात कर लेते हैं तो जो 20 साल से 28 साल के लोग हैं वो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। मिनिमम 20 इयर्स और मैक्सिमम 28 इयर्स जनरल कैटेगरी की बात कर रहे हैं। बाकी SC ST OBC इनको एज रिलैक्सेशन जो है वो फर्दर दिया गया है। नोटिफिकेशन हम आपको अपने टेलीग्राम चैनल RV स्टडी जोन यूट्यूब चैनल, आप वहाँ से जाकर के इस नोटिफिकेशन को पढ़ सकते हैं। इसके अलावा कहीं ना कहीं मतलब आप इसकी बात कर लेते हैं अगर फ़ीस की, तो जनरल हो, OBC हो या EWS हो, अगर आप इन कैटेगरी में हो तो आपको 450 रुपये का फ़ीस पे करना होगा। अगर आप जनरल कैटेगरी में आते हैं, OBC में आते हैं या फिर EWS में आते हैं। अगर आप SC ST में आते हैं तो आपको 50 रुपये का शुल्क जो है वो भरना पड़ेगा आरबीआई असिस्टेंट को लेकर के। और पेमेंट जो है वो आपको ऑनलाइन करना होगा। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या फिर आप चालान मोड में भी कर सकते हो। ठीक है, और जैसा कि हमने बता दिया आपसे कि टोटल 950 पोस्ट हैं। एलिजिबिलिटी जो है वो ग्रेजुएशन में आपका किसी भी स्ट्रीम से आप ग्रेजुएशन किए हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, बशर्ते आपका 50% का क्राइटेरिया मीट होना चाहिए। हाँ, फाइनल ईयर जो अपीयरिंग स्टूडेंट्स हैं वो एलिजिबल नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। आपका अगर रिजल्ट आ जाता है इस दौरान तो अलग बात है, 50% का क्राइटेरिया फुलफिल करते हो तो, वरना आप एलिजिबल नहीं माने जाओगे। ठीक है, इसके अलावा हम कुछ और डिटेल देख लेते हैं। तो ये कहीं ना कहीं आप देख सकते हो शहरों के हिसाब से वैकेंसीज़ हैं। तो आप मतलब आप देख सकते हैं अहमदाबाद, बेंगलोर, इस तरीके से आप इसके लिए कहीं ना कहीं प्रीलिम्स, मेंस और लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता है। तो ऐसा नहीं है कि मतलब आप मान लीजिए मुंबई से आप फॉर्म को फिल कर देते हो और आपको मराठी या कोंकणी भाषा नहीं आता है तो आप वहाँ एंटायर एग्ज़ाम आप क्लियर करने के बाद भी अगर आप लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट को क्लियर नहीं कर पाते हो, क्योंकि जो लोग महाराष्ट्र से कोई भी एजुकेशनल सर्टिफिकेट नहीं लिए हैं, 10th 12th या ग्रेजुएशन जैसा वो सर्टिफिकेट वहाँ से नहीं लिए हैं, वहाँ से शिक्षा प्राप्त नहीं किए हैं, तो उनके लिए लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा। जो वहाँ से बिलोंग करते हैं, जो वहाँ से पढ़ाई किए हैं, उनके लिए तो नहीं होगा, लेकिन जो वहाँ से बिलोंग नहीं करते हैं उनके लिए लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा और वो टेस्ट भी क्लियर करना होगा। और ऐसा नहीं कि बहुत आसान टेस्ट होता है, तो आपको वहाँ का जो लोकल भाषा है वो बहुत अच्छे से आना चाहिए। तो इस वजह से आप कट ऑफ देख करके नहीं, क्योंकि हाँ बिल्कुल अभी हम जब कट ऑफ की बात करेंगे तो आपको बताएंगे कि मुंबई जैसे रीजन में कट ऑफ जो है वो कम जाता है।
लेकिन आपको इसी तरीके से फॉर्म को फिल करना होगा कि आप वहाँ का लोकल लैंग्वेज जो है वो जानते रहो। तो आप इस तरीके से यहाँ आपके सामने स्क्रीन पर वैकेंसीज दी गई हैं, आप उसको देख सकते हो। आपके आसपास जो भी एरिया है फॉर्म को फिल कर सकते हैं, या फिर आप लैंग्वेज में जिसके भी कंफर्टेबल हैं आप उस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम आपको लिए चलते हैं तो अब सीधा आपको सिलेबस की तरफ लिए चलते हैं। यहाँ पे एज रिलैक्सेशन है, SC ST को 5 साल तक का यानी कि 33, OBC को 3 साल तक का यानी 31, और डिसेबिलिटीज़ वालों के लिए भी है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो, एक्स सर्विसमैन वगैरह भी हैं, तो आप इस तरीके से नोटिफिकेशन पे जा करके देख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखिए स्ट्रिक्टली लिखा हुआ है 49.99% को भी ट्रीट नहीं किया जाएगा, तो 50% ही होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। साथ ही प्रीलिम्स जो है वो 100 मार्क्स का होगा, 100 क्वेश्चंस होंगे, 1 घंटा टाइम ड्यूरेशन होगा, और 1 क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा। और साथ ही साथ अगर नेगेटिव मार्किंग भी है, अगर गलत होता है तो 0.25 डिडक्ट कर लिया जाएगा, यानी कि 4 गलत होने पे 1 मार्क्स कट जाएगा आपका, ठीक है। और अब हम सिलेबस को देख लेते हैं। कहीं ना कहीं इंग्लिश लैंग्वेज से 30 क्वेश्चंस होगा, जिसके लिए 20 मिनट आपको दिया जाएगा। न्यूमेरिकल एबिलिटी के लिए 35 क्वेश्चंस होगा, अगेन 20 मिनट, और रीजनिंग एबिलिटी के लिए 35 क्वेश्चंस 20 मिनट, यानी कि ऑनलाइन मोड होगा, कंप्यूटर डिस्प्ले पर 20 मिनट बाद ऑटोमेटिकली वो हट जाएगा। तो आपको टाइम मैनेजमेंट बहुत ही ईमानदारी से करना होगा। मॉक्स अभी से लगाना चालू कर दीजिए। कहीं ना कहीं बहुत ही टफ नहीं होता है, आप कह सकते हो पेपर ईजी होता है, इसीलिए कट ऑफ आप देखिएगा 95+ जाता है जनरल वालों का। दिल्ली, लखनऊ, कानपुर जैसे रीजन्स की अगर हम बात कर ले, तो इस वजह से आपको इंग्लिश लैंग्वेज, न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग एबिलिटी, इन पर कमांड पाना है। 10th बेस पे होता है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता है कि आपको बहुत ज़्यादा मतलब इसमें हाथ पैर मारने की ज़रूरत है। लेकिन हाँ, आप जब भी प्रिपेयर करो आप मेंस को ध्यान में रख करके करो। आप जनरल अवेयरनेस को लेकर के मतलब प्रिपेयर अभी से करिए। कंप्यूटर नॉलेज को आपके हेल्प के लिए RV स्टडी जोन हमारा यूट्यूब चैनल है, आप जाकर के वहाँ उसको सब्सक्राइब कर सकते हो, आप वीडियोज़ को लाइक कर सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर सकते हो, क्योंकि वहाँ भी हम क्वालिटी कंटेंट आपको प्रोवाइड करा रहे हैं जो कि आपको काफ़ी बेनिफिट करेगा, ठीक है। अब रही बात हम सिलेबस की बात कर लेते हैं। तो सिलेबस जो है जैसा कि हमने देखा, जो एग्ज़ाम होगा प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम 1 घंटे का होता है। मेंस का एग्ज़ाम जो होगा वो आपका 2 घंटे 135 मिनट्स के आसपास का होता है। 200 मार्क्स का मेंस का होता है, ठीक है। और प्रिलिमिनरी जो है उसमें आपका प्रिलिमिनरी में अगर इंग्लिश की बात कर लेते हैं सबसे पहले, तो इंग्लिश लैंग्वेज में आप देखिएगा कहीं ना कहीं कॉम्प्रीहेंशन वगैरह आता है, सिनोनिम्स वगैरह, सिमिलर, एंटोनिम्स वगैरह, अपोजिट, सेंटेंस को करेक्शन करने के लिए दे दिया जाएगा कि इनमें से कौन सा सेंटेंस करेक्ट है या फिर इनकरेक्ट है। वर्ड के मीनिंग्स वगैरह पूछ लिए जाएंगे। क्लोज टेस्ट वगैरह देखने को मिल जाएगा। 1 वर्ड सब्सटीट्यूशन, वो एक शब्दों के अनेक शब्द वाला और अनेक शब्दों के एक शब्द वाला। सेंटेंस को रीअरेंज करने के लिए दे दिया जाएगा। सेंटेंस कंप्लीशन के लिए कि आप कंप्लीट करिए। फ्रेज वगैरह दे दिया जाएगा। एक्टिव और पैसिव वॉइस दे दिया जाएगा, यानी कि 10th के बेस पे ही है। आपको बेसिक चीज़ों का कंटिन्यू प्रैक्टिस करते रहना होगा। लेक्चर्स आप देख सकते हो। साथ ही साथ क्वांट सेक्शन में बात कर लेते हैं तो टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, HCF, LCM, SI, CI यानी कि सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉब्लम ऑन ट्रेंड्स वगैरह, एवरेज, प्रोबेबिलिटी, ये सारा आपको देखने को मिल जाएगा। ज्योमेट्री वगैरह, परसेंटेज, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, ये सारे लेकिन 10th बेस पे ही अगेन ये सारा भी होता है। रीजनिंग की बात कर लेते हैं तो नंबर सीरीज़, ब्लड रिलेशंस, ऑड मैन आउट वगैरह, नंबर सीरीज़, कोडिंग, डिकोडिंग, रो अरेंजमेंट्स, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी। और अगर आप इन चीज़ को कवर कर रहे हो जनरल अवेयरनेस के लिए, तो हमें आपसे बता ही दिया कि आप RV स्टडी जोन के यूट्यूब चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। आपको सारा वहाँ जनरल अवेयरनेस जो है वो आपको डिटेल में कवर कराया जाएगा। तो इसके साथ ही आप मतलब वहाँ पे रिलाई कर सकते हो इस चीज़ के लिए। और इसके अलावा मेंस का अगर आप देखेगा तो वहाँ पे इंग्लिश मतलब आपका जनरल अवेयरनेस और कंप्यूटर नॉलेज ये ऐड हो जाता है। वहाँ क्वेश्चंस का जो नंबर होगा वो 40 होगा। तो इस तरीके से आपको देखने को मिल जाएगा। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट आप देख सकते हैं, आप जिस रीजन से भरिएगा। अहमदाबाद के लिए गुजराती, बेंगलुरु के लिए कन्नड़, भोपाल के लिए हिंदी, और इसी तरीके से हम आपको कह रहे हैं। कट ऑफ की बात कर लेते हैं तो आपको अगर सेफ रहना है 95+ स्कोर करना है अगर आप नॉर्थ इंडियन बेल्ट से हो। हाँ, मुंबई जैसे रीजन्स में कट ऑफ 81 तक भी गया है EWS कैटेगरी के लिए। तो कहीं ना कहीं आप उस तरीके से मतलब अपने आप को प्रिपेयर रखिए कि आपको एनी हाउ 90+ स्कोर करना है। आप 60-70 के रेशियो में नहीं चल सकते हो कि 60-70 के रेशियो में आप मतलब एग्जाम को क्लियर कर पाओगे। इवन सैलरी वगैरह भी हाइक करी गई है, तो बहुत ही अच्छा मतलब RBI में जॉब मिलना मतलब बहुत ही प्राइड की बात होगी। तो इस वजह से आप मतलब पूरी एफर्ट के साथ में लग जाइए प्रिपरेशन में, फॉर्म को फिल करिए और बेस्ट तरीके से प्रिपेयर करिए। क्योंकि ग्रेड बी में 60% का क्राइटेरिया होता है ग्रेजुएशन के लिए, लेकिन यहाँ आपको असिस्टेंट में 50% ही देखने को मिल जाएगा। यहाँ आप सेंटर्स की आप देख सकते हैं, आप जिस भी स्टेट या यूटी से फॉर्म फिल करेंगे वहाँ आपका सेंटर कहाँ देखने को मिल जाएगा, तो ये आप मतलब नोटिफिकेशन जब डाउनलोड करेंगे आपको मिल जाएगा। इसके अलावा आप ऑनलाइन फॉर्म को फिल कर सकते हो RBI के ऑफिशियल वेबसाइट से जा करके, और आपको कहीं ना कहीं मतलब फ़ीस वगैरह का हमने बात बता ही दिया है। साथ ही साथ यहाँ पे कुछ मतलब अगर आप फ़ोटो का साइज़ वगैरह आप देख सकते हो यहाँ पे,
आपका फ़ोटो का साइज़ 20 KB से 50 KB तक होना चाहिए। डायमेंशंस जो है वो 200 से 230 पिक्सल में होना चाहिए। साइज़ ये रहा आपका, ठीक है। सिग्नेचर वगैरह का भी दिया गया 10 से 20 KB के आसपास का। तो इस तरीके से आपका मतलब इमेज जो होना चाहिए वो JPG फॉर्मेट में होना चाहिए, PDF फॉर्मेट में नहीं चलेगा। और इस तरीके से आपका सारा पॉइंट्स जो है वो हमने यहाँ पे ईमानदारी से कवर कर दिया है। स्टिल कोई डाउट रह जाता है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। फॉर्म को जल्द से जल्द फिल करिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और यस